क्लासरूम फॉर हीरोज की कहानी हमारे मुख्य किरदार ब्लेड को फॉलो करती है। बहुत समय पहले डीमन किंग से दुनिया को बचाने के लिए एक हीरो ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसने उसे हरा दिया था, लेकिन इस दौरान वो भी मारा गया। तब से रोजवुड अकेडमी बनाई गई ताकि फ्यूचर हीरोज को ट्रेन किया जा सके। हमारा मुख्य किरदार ब्लेड रोजवुड अकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। ब्लेड बहुत रहस्यमय और खुश मिजाज है। वो खुद को साधारण इंसान बताता है, पर उसकी पावर्स रोजवुड अकेडमी में टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा है। ये सीरीज उसकी जर्नी को फॉलो करती है। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि दो पावरफुल लोग लड़ रहे हैं। उनमें से एक है डीमन किंग और दूसरा है ग्रेट हीरो। डीमन किंग ग्रेट हीरो से कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं आज इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर ग्रेट हीरो पर गिराता है। ग्रेट हीरो एक छोटे से पत्थर से डीमन किंग के पत्थर को नष्ट कर देता है और वह डीमन किंग से कहता है, इस तरह के बचकाने अटैक करना बंद करो और अपनी पूरी जोर लगाओ। फिर दोनों गंभीर हो जाते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली हमले से एक दूसरे पर वार करते हैं, पर दोनों में से कोई हार नहीं मानता और आखिर में दोनों एक दूसरे को तलवार से घोंपकर खत्म कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में। हम देखते हैं कि हमारे मुख्य किरदार का आज रोजवुड अकेडमी में पहला दिन है और वो काफी उत्साहित है। वो खुद से कहता है, आज के दिन से मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा और एक सामान्य इंसान की तरह जीऊंगा। वो हॉलवे में स्टूडेंट्स के पास जाकर कहता है, हाय मेरा नाम ब्लेड है। वो उनसे बात कर ही रहा होता है कि पीछे से एक लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम अनेस्ट है उन्हें कहती है, तुम लोग हॉलवे के बीच में इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम लोग एक प्रतिष्ठित अकेडमी रोजवुड के छात्र हो। तुम लोगों को नियम का पालन करना चाहिए और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। एक स्टूडेंट बताता है कि ये स्कूल की टॉप स्टूडेंट है और इसको सभी कोई एम्प्रेस कहकर बुलाते हैं। ब्लेड उसे भी जाकर अपना नाम बताता है, पर वो कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। इस पर एक लड़की कहती है, ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। अनेस्ट कहती है, अकेडमी ऐसे लोगों का एडमिशन लेती है जो हीरोज बनकर दुनिया को बचाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने इतनी देर से एडमिशन को मंजूरी दी होगी। इस पर ब्लेड कहता है, मुझे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस दोस्त बनाना है। इस पर वो गुस्से में कहती है, ये क्या आधा अधूरा संकल्प है? ब्लेड कहता है, ओह मैं तो भूल गया था, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना था, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? अनेस्ट गुस्से में होती है, पर वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है। अनेस्ट प्रिंसिपल को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? ब्लेड प्रिंसिपल की तरफ जाने लगता है। इतने में अनेस्ट उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, बेवकूफ तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? इस पर ब्लेड कहता है, हाँ मुझे पता है। अनेस्ट उसको पकड़कर उसे झुकाती है और कहती है, इसको माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। इस पर किंग हंसते हुए कहते हैं, मैंने पुराने प्रिंसिपल से काफी कुछ सुना है तुम्हारे बारे में मिस अनेस्ट। इस पर अनेस्ट चौंक का कहती है, पुराने प्रिंसिपल? इस पर किंग कहते हैं, हाँ आज से मैं यहाँ का नया हेडमास्टर हूँ। इस पर अर्नेस्ट खुशी से उत्साहित होकर कहती हैं, योर मैजेस्टी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे मुझे कभी बात करने का मौका मिलेगा। योर मैजेस्टी आप एक कुशल योद्धा हैं और आपके द्वारा सिखाया जाना मेरा सौभाग्य है। अनेस्ट बोल ही रही होती है कि किंग उसे कहते हैं, तुम अब जा सकती हो, मुझे ब्लेड से प्राइवेट में बात करनी है। इस पर अनेस्ट ब्लेड को गुस्से से देखकर बाहर चली जाती है और कहती है, इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? ये किंग से इतना फ्रेंडली क्यों है? ब्लेड किंग से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर किंग कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ वापस हासिल करो। इस पर ब्लेड कहता है कि मैं बस एक साधारण व्यक्ति बनकर रहना चाहता हूँ। इस पर किंग उसकी बात को इग्नोर कर कहता है, यहाँ के स्टूडेंट्स काफी पावरफुल हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी पावर वापस पाने में। इस पर ब्लेड कहता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे बूढ़े आदमी। किंग कहता है कि मैं कुछ बदलाव करने वाला हूँ एक्टिविटीज में जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। मेरे पूर्वजों का एक इतिहास रहा है, हम ट्रेन करते आए हैं तुम्हारे जैसे महान नायकों को। इस पर ब्लेड कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब डीमन किंग चला गया है। इस पर राजा कहता है, मुझे पता है कि डीमन किंग और ग्रेट हीरो ने लड़ाई में एक दूसरे को खत्म कर दिया था, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसकी शक्तियां फिर से पुनर्जीवित होंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम वो महान नायक हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। ब्लेड कहता है, इसको समझाना बेकार है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग एरिया में छात्र जमा हुए हैं। अनेस्ट वहां ब्लेड को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एडवांस क्लास है। इस पर ब्लेड कहता है, मैंने तो लो क्लास का एग्जाम दिया था पर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। अनेस्ट को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है, तुमने चीट किया होगा और सीधे यहाँ एडवांस क्लास में आए होगे।
वैसे भी ये एकेडमी तुम जैसे आधे अधूरे सोच वाले को यहाँ एडमिशन नहीं देती है। इस पर ब्लेड कहता है, मुझे आधा अधूरा सोच वाला मत कहो, मैं सच में सीरियस हूँ अपने 100 दोस्त बनाने वाली बात पर। ऐसा कहकर वो स्टूडेंट्स के पास जाकर कहता है, हाय मैं ब्लेड हूँ, मेरे दोस्त बनोगे? ये देखकर अनेस्ट चिल्लाकर बोलती है, मेरी बात सुनो। इस पर ब्लेड उसका सर थपथपा कर कहता है, बोलो। इससे अनेस्ट गुस्सा हो जाती है और उस पर अपने तलवार से हमला करती है। तभी एक लड़की इनके पास आती है और कहती है, इंस्ट्रक्टर ने बुलाया है। अनेस्ट कहती है, ठीक है। ब्लेड उस लड़की के पास जाकर कहता है, हाय मैं ब्लेड हूँ। वो कहती है, मैं सोफी हूँ। अनेस्ट प्रशिक्षक को बुलाती है और कहती है, मुझे ब्लेड की क्षमता का परीक्षण करना है। प्रशिक्षक कहता है, पर यह आज के पाठ में नहीं है। इस पर अनेस्ट गुस्से में कहती है, आपको कोई दिक्कत? इस पर प्रशिक्षक घबराकर कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं एक कवच। अनेस्ट ब्लेड को उस पर अटैक करने के लिए बोलती है। ब्लेड कहता है, ये तो जादुई मेटल से बना है ना? इस पर अर्नेस्ट कहती है, हाँ, यहाँ जितने भी एडवांस क्लास के स्टूडेंट हैं वो सभी इसे आराम से काट सकते हैं, और अब तुम्हें भी इसको काट कर साबित करना है कि तुम एडवांस क्लास के लायक हो। ये एडवांस क्लास बाकी सारे क्लास से एक अलग ही लेवल पर है। इस पर ब्लेड कहता है, कितना लेवल? इस पर अनेस्ट चौंक कर कहती है, 2 नहीं 3 लेवल ऊपर है। इस पर ब्लेड कहता है, अच्छा 3 लेवल, तब तो सेकंड स्वॉर्ड से काम हो जाएगा। फिर वो अपना शक्तिशाली हमला ड्रैगन ईटर से हमला करता है। सभी उसके हमले को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था। अनेस्ट के कपड़े फट जाते हैं और वो दूर जा गिरती है। बाकी सारे छात्र भी गिरे हुए रहते हैं और अरेना भी नष्ट हो जाता है। अनेस्ट ब्लेड के पास आकर पूछती है, आखिर तुम हो कौन? ब्लेड कहता है, मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूँ। फिर हम देखते हैं कि सभी छात्र खाना खा रहे हैं। अर्नेस्ट अकेले एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। इतने में ब्लेड उसकी टेबल पर खाना लेकर आता है। वो दूसरे छात्रों को भी उस टेबल पर बुलाता है, पर कोई नहीं आता। अनेस्ट कहती है, ये टेबल केवल मेरे लिए आरक्षित है। ब्लेड कहता है, क्यों, क्या कोई तुम्हें परेशान करता है? इस पर अर्नेस्ट कहती है, नहीं, सभी मुझसे डरते हैं। फिर वो अपना खाना खाने लगता है। अनेस्ट उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे चीटर कहा था, पर ब्लेड खाना खाने में बिजी है। वो कहता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। इस पर अनेस्ट कहती है, तुम्हें याद नहीं? ये बात मुझे कब से परेशान कर रही है। मैंने तुम्हें गलत समझा, इसलिए माफ करना। इस पर ब्लेड कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? इस पर अनेस्ट चिढ़ जाती है। फिर ब्लेड कहता है, थैंक यू। अनेस्ट पूछती है, ये किस लिए? इस पर ब्लेड कहता है, तुमने मेरी काफी मदद की। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे लगा था कि मैं एक भी दोस्त नहीं बना पाऊंगा, पर मैंने एक बना लिया। इस पर अनेस्ट कहती है, कौन दोस्त? इस पर ब्लेड उसकी ओर इशारा करता है। अर्नेस्ट शर्मा जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं अनेस्ट अपने बेड में पड़े पड़े ब्लेड के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है, क्योंकि ब्लेड भी उसका पहला दोस्त था। तभी उसके तलवार में हलचल होती है और उसका ध्यान उसकी ओर जाता है और वो अपने बचपन की यादों में चली जाती है जब उसे ये तलवार मिली थी। हम देखते हैं कि कैसे तलवार अनेस्ट को काबू करने की कोशिश करता है। तलवार उसे कहता है कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। अनेस्ट जैसे ही उस तलवार को पकड़ती है, उसके बालों का रंग लाल हो जाता है। तलवार कहता है, डिस्ट्रॉय स्लैश बर्न। इतने में अनेस्ट को होश आ जाता है। वो कहती है, मैं फ्लेमिंग परिवार की अगली हेड हूँ, मैं कभी तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग अरेना में, जहां अनेस्ट लियोनार्ड से फाइट कर रही है। वो लियोनार्ड से कहती है, फाइट को सीरियसली लो। फिर वो एक शक्तिशाली अटैक करता है, पर अनेस्ट उसको एक झटके में हरा देती है। फिर वो कहती है, नेक्स्ट। ऐसा लग रहा था जैसे अनेस्ट उस तलवार को काबू करने की कोशिश कर रही हो। सोफी उसकी अगली ओपोनेंट बनकर आती है। वो उससे कहती है कि तुम इस हालत में फाइट करोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, पर अनेस्ट नहीं सुनती और उस पर अटैक कर देती है। अनेस्ट सोफी पर एक शक्तिशाली अटैक करती है, पर सोफी उसको चकमा दे देती है और खुद से हार मान लेती है। अनेस्ट फाइट से काफी थक चुकी थी। अब वो ब्लेड को लड़ने के लिए चुनौती देती है, पर ब्लेड कहता है, तुम इस हालत में नहीं लड़ पाओगी। पर अनेस्ट कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर वो तलवार से हमला करने वाली ही होती है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ब्लेड हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह रहा है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए जैसा आपने मुझे किया था। इस पर डॉक्टर बोलती है, मैं मरते हुए इंसान को भी ठीक कर सकती हूँ, पर मंत्र और शाप का मैं कुछ नहीं कर सकती। वे बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में अनेस्ट को होश आ जाता है। वो कहती है, मैं कहाँ हूँ? इस पर ब्लेड कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, क्या तुम्हें याद नहीं?
उस पर अनेस्ट कहती है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था? ब्लेड कहता है, नहीं, तुम बस अचानक से बेहोश हो गई थी। बगल में खड़ी डॉक्टर उससे कहती है, तुम्हें थोड़ा और आराम करने की जरूरत है, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। पर अनेस्ट कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो जाने लगती है। पर डॉक्टर उसका रास्ता रोक लेती है। अनेस्ट उसे हटने को कहती है, डॉक्टर फिर भी मना करती है। ब्लेड इन दोनों के बीच में दखल देकर कहता है, अनेस्ट अब पहले से ठीक है, आप उसे जाने दीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। डॉक्टर मान जाती है। फिर ब्लेड अनेस्ट को सहारा देकर ले जाता है। अनेस्ट कुछ छात्रों को सामने देख ब्लेड को साइड कर देती है और कहती है, मैं खुद से चल सकती हूँ। ब्लेड उसे कहता है, तुम मेरी मदद ले सकती हो, वैसे भी हम दोस्त हैं। अनेस्ट उसे कहती है, हॉस्पिटल में जो तुमने देखा उसे किसी को मत बताना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्लेड बहुत सारे रोबोटों को नष्ट करके रोजवुड एकेडमी में घुसपैठ करता है ताकि उसके डेटाबेस से कुछ जानकारी निकाल सके। ऐसा वो किंग के कहने पर करता है। वो जानकारी अनेस्ट के तलवार के बारे में होती है। ब्लेड को पता चलता है कि ये तलवार एक डीमन स्वॉर्ड है जिसका नाम अस्मोडेयस है। अगले दिन ब्लेड अनेस्ट से मिलता है और उससे कहता है, मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ। अनेस्ट उससे कहती है, तुम क्यों मुझसे प्राइवेट में बात करना चाहते हो? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इस पर ब्लेड कहता है, मैं क्यों तुम्हें डराऊंगा? अनेस्ट कहती है, शायद तुम मेरे टॉप स्टूडेंट की पोजीशन में रुचि रखते हो। इस पर ब्लेड कहता है, नहीं, मुझे उसमें नहीं, तुम्हारे में रुचि है। इस पर अनेस्ट शर्मा जाती है और कहती है, मैंने बस तुम्हारे साथ दोस्ती के लिए हामी भरी थी, उससे ज्यादा का कुछ नहीं कहा था। इस पर ब्लेड कहता है, मैं तुम्हारी तलवार का राज जानता हूँ। ये सुनकर अनेस्ट शॉक हो जाती है। फिर दोनों बिल्डिंग की छत पर जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। ब्लेड बताता है कि तलवार में खुद से सोचने समझने की ताकत है और ये अपने मालिक को बहुत शक्तिशाली बना देता है, पर तुम्हारे पास इसका पूर्ण स्वामित्व नहीं है। आखिर ये तलवार तुम्हें मिली कैसे? अनेस्ट बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैंने गलती से इस डीमन स्वॉर्ड को छू लिया था। इसने मुझे नियंत्रण करने की कोशिश की। इसके मौत वाले विचार मेरे दिमाग पर हावी होने लगे, लेकिन मैंने आज तक इसे अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दिया। जैसे ही मैं अपना कंट्रोल खोती हूँ, ये मेरे ऊपर हावी होने लगता है। ब्लेड कहता है, एक तरीका है जिसे हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अनेस्ट कहती है, हाँ, मुझे पता है, इसके लिए दानव तलवार को मुझे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे उसे जीतना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं फेल हो गई तो दानव मुझ पर हावी हो जाएगा और पता नहीं वो क्या तबाही मचाए। इस पर ब्लेड कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर अनेस्ट कहती है, तुम ऐसे गैर जिम्मेदार की तरह कैसे बात कर सकते हो? इस पर ब्लेड कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अनेस्ट उसकी बात मान लेती है। फिर वो अपना तलवार उठाती है और कहती है, डीमन स्वॉर्ड अस्मोडेयस, मैं अनेस्ट फ्लेमिंग तुम्हें अपने साथ समझौता करने के लिए बुलाती हूँ। अपनी शपथ का पालन करो और आकर मेरी शक्ति का सामना करो, और अगर मुझे हरा सकते हो तो हरा कर दिखाओ। दानव ये सुनकर तलवार से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि अस्मोडेयस और अनेस्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं। अनेस्ट उसे कहती है, हार मान लो। इस पर दानव कहता है, मैं आग हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं प्योर वायलेंस हूँ जो सभी को नष्ट कर देता है। इस पर अनेस्ट कहती है, इसका मतलब अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अस्मोडेयस की शक्ति बेकाबू हो जाती है और वो आग की लपटों के रूप में ब्लेड पर हमला कर देती है, पर ब्लेड उसे अपने हाथ से ही झटक देता है। इधर अर्नेस्ट कहती है कि मुझे पता है कि अगर मैं हार भी गई तो ब्लेड इसे खत्म कर ही देगा, इसलिए अब मैं अपने लिए और अपने गौरव के लिए अपनी पूरी ताकत से फाइट करूंगी। ऐसा कहकर वो दानव पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है और दानव भी उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। उन दोनों के अटैक से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ब्लास्ट में दानव खत्म हो जाता है और अनेस्ट हवा में से नीचे गिरने लगती है, पर ब्लेड उसे पकड़ लेता है और कहता है, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं कि अनेस्ट अब पहले से ज्यादा खुश है क्योंकि उसने अपने अंदर के दानव को मार दिया है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।